So welcome back, guys. This is podcast episode number 7th, I guess. और आज का रैंडम टॉपिक लेट्स मेक हिस्ट्री। आज मैं मैथमेटिकली रीइंकार्नेशन को प्रूफ करने जा रहा हूँ कि चीज़ें रीएग्जिस्ट करती हैं बार बार, चीज़ें बार बार। और इस टॉपिक में मैं और भी फर्दर पार्ट्स बताऊँगा तब आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो। मैं अभी जो चीज़ें बताने वाला हूँ वो चीज़ें ये तो प्रूफ करेगी कि रीइंकार्नेशन होता है लेकिन वो चीज़ें ये प्रूफ नहीं करेगी कि रीइंकार्नेशन ऐसे ही होगा, है ना। बट बात ये है फिर ये वैलिड कैसे है। देखो, अगर दूध को तुम खाली जगह छोड़ दो, वो ये प्रूफ करे ना करे कि हमेशा दूध को खाली जगह छोड़ने से दही बन जाता है, ये ज़रूर प्रूफ करेगा कि दूध फर्मेंट होके दही बन जाता है। तुम ये तो डिनाई नहीं करोगे ना कि हर दूध खाली होके दही नहीं बना तो दूध दही बनता ही नहीं। दूध ऐसे दही बन सकता है। ये तुम्हारा क्या बोलते हैं वो होगा आउटकम। तो वैसे ही मैं रीइंकार्नेशन को मैथमेटिकली प्रूफ करने जा रहा हूँ। तो हम सब ना स्टार्ट करते हैं बिग बैंग थ्योरी से। बिग बैंग थ्योरी सबको पता है? नहीं पता तो मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ कि बिग बैंग थ्योरी ये कहती है कि पहले कुछ नहीं था, पहले एक नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ स्मॉल पार्टिकल था, सिर्फ एक पार्टिकल। उसमें पता नहीं कहाँ से एनर्जी आई और वो फूट गया वो। अब वो फूट के अलग अलग पार्ट्स में बिखर गया। जब वो फूट के अलग अलग पार्ट्स में बिगड़ गया और वो बिखरे हुए पार्ट्स और भी पार्ट्स में फूटते गए और वो फूटते फूटते ये यूनिवर्स बन गया। मतलब वो पार्ट्स अलग अलग शेप लिए, या तो फूट गए या तो अलग अलग शेप लिए, बट ऐसे ये यूनिवर्स बन गया, है ना। मतलब अगर और अच्छे से समझाऊं तो काफ़ी लोग यहाँ स्पिरिचुअल होंगे, कुछ अपने अपने गॉड्स को मानते होंगे, है ना। तो कोई भी सपोज तुम गॉड ले लो, अपना कोई भी गॉड ले लो। मैं यहाँ पे पार ब्रह्म परमेश्वर ले रहा हूँ। तो उस टाइम पे रिप्रोडक्शन एग्जिस्ट नहीं करता था। हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखते हैं क्योंकि हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं और हम भगवान को भी वैसे ही मानते हैं क्योंकि हमारा ये आउटलुक है। बट वरना भगवान किसी भी फॉर्म में हो सकते। अगर आज हम कुत्ते जैसे दिखते, हम कुत्ते होते, कुत्ते में हमारी जैसी कॉन्शियसनेस होती ना, तो शायद हमारे गॉड्स भी कुत्ते जैसे दिखते। इसलिए नहीं कि वो गॉड्स का एक्चुअल फॉर्म है, हमने उस भगवान को उस फॉर्म में देखा जिस फॉर्म में हमने देखना चाहा। दैट्स व्हाट द रीज़न इज। तभी क्या बोलते हैं, जो अफ्रीकन्स के गॉड्स हैं वो काले हैं, जो मतलब हर रेस के अपने अपने वो हैं। और वो रेस के जो मोस्ट सुपीरियर आदमी रहते हैं या मोस्ट अट्रैक्टिव आदमी रहता है, वैसा उनका गॉड्स दिखता है या वैसा उनके गॉड का डेफिनेशन होता है। बट इट्स नॉट नेसेसरी गॉड का एक ही फॉर्म है ना, कुछ भी फॉर्म हो सकता है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि उस टाइम सेक्सुअल मतलब जब कुछ नहीं था, जब समय भी नहीं था, समय हमारा एक इमेजिनेशन है, समय हमारा एक इमेजिनेशन है क्योंकि हम मरते हैं, जीते हैं, हम ख़त्म हो जाते हैं। अब कोई ऐसा स्पीशीज़ होगा जिसके हम इवोल्यूशन को एनालिसिस नहीं कर पा रहे हैं, है ना। वो लिविंग होगा और जिसके हम इवोल्यूशन को एनालिसिस नहीं कर पा रहे, तो उसके कंपैरिजन में हमारा टाइम रिलेटिव है ना। एज सिमिलर टू दैट, जैसे कोई मच्छर है उसके लिए तो हम अमर है ना, तो उसके कंपैरिजन में हमारा टाइम रिलेटिव है। तो कोई चीज़, कोई ऐसी फिजिकल क्वांटिटी या कोई भी क्वांटिटी जो सिर्फ फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे एग्जिस्ट कर रही है, वो अल्टीमेटली एग्जिस्ट नहीं कर सकती। वो तो इसलिए एग्जिस्ट कर रही है क्योंकि तुम्हारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस एग्जिस्ट करता है। तो आफ्टर ऑल मेरा कहने का ये है मतलब कि जो पार ब्रह्म परमेश्वर हैं, अब अपने अपने गॉड्स को सब ये कर लो यार, मैं पार ब्रह्म परमेश्वर कह रहा हूँ, वो रिप्रोड्यूस मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके तो हमें पैदा नहीं हुए होंगे। वो अपने ही पार्ट्स को बांटते गए, थोड़ा थोड़ा, और पार्ट्स थोड़ा थोड़ा रूप लेते गए और उन रूप के आज हम कंपोजिशन है। और इधर इसे थोड़ा और फिजिकली मतलब क्या बोलते हैं, थोड़ा तुम्हारे एग्जाम्पल में, वैसे तो ये सही नहीं है बट तुम्हारे समझने के लिए, सब चीज़ों में इलेक्ट्रॉन होता है,
सब चीज़ों में इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन अलग अलग रूप